हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखेगी हर खबर से वाकिफ। चलिए फटाफट जान लेते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी औपचारिक तौर पर बीजेपी नेत एनडीए में हुई शामिल। 10 दिनों में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 2000 रुपए का दिया चंदा। पीएम मोदी ने एक्स पर चंदा की तस्वीरें शेयर करते हुए लोगों से नमो ऐप के जरिए बीजेपी को चंदा देने के लिए किया आग्रह। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम को केरल के मल्लपुरम लोकसभा सीट से दिया टिकट। बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता राव किशन को गोरखपुर, निरुआ को आजमगढ़ और मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीटों से बनाया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिन्हा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से किया इनकार। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की 5 सीटों में से 4 पर नए चेहरों को उतारा। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह विधुड़ी। 30 वर्षों से अधिक के राजनीतिक कैरियर के बाद चांदनी चौक सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट कटने पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया राजनीति से संन्यास। उन्होंने कहा, मेरा ईएनटी क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। एमएसपी और अन्य मुद्दों को लेकर 6 मार्च को देश भर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को होगा रेल रोको आंदोलन। दिल्ली में आयोजित होगा महापंचायत। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें। दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए पीएलएमएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने राजस्थान में कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतार सकती है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि अगले 3 साल में राज्य में 2274 उप स्वास्थ्य केंद्र व 430 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 2800 से अधिक चिकित्सा संस्थान खुलेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक 34 वर्षीय शख्स को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में भारी बारिश के चलते 48 घंटे में 29 लोगों की हुई मौत, 50 घायल। बीजेपी ने पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव के बेटे साकेत मिश्रा को लोकसभा चुनाव के लिए दिया टिकट। दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यह है परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण। दिल्ली के मंत्री व आप नेता आतिश ने कहा है कि गौतम गंभीर ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया, बीजेपी बेकार लोगों को देती है टिकट। एलआईसी के शेयर से केंद्र सरकार को मिला 2441.44 करोड़ का डिविडेंड। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी भारतीय रुपया। बिल्किस बानो केस के दोषियों ने उनकी रिहाई रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। बिहार में विद्यार्थियों को जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग कराएगा बिहार बोर्ड। 2 साल की कोचिंग के दौरान विद्यार्थियों को 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए 10 मार्च तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। शुल्क विवाद के बीच गूगल ने इन 10 भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। यूएई के अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर ने श्रद्धालुओं के लिए जारी किया ड्रेस कोड, तंग कपड़ों पर लगाई रोक। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जाके सीजन 11 की विजेता बनी मनीषा रानी, मिला 30 लाख का इनाम। दिल्ली के एलजी ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा उगाही के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उठाया क्रांतिकारी कदम। भारत में हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए ऋषिकेश एम्स में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की है, ताकि ऋषिकेश के 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो तुरंत चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके।